जयति शंभु सुत गौरी नंदन विघ्न हरन नाशन भव खंडन। शिव पार्वती के पुत्र, आप हर प्रकार के विघ्नों को नष्ट तथा बंधन से मुक्त करने वाले हैं। जय गणनायक जन सुखदायक विश्व विनायक बुद्धि विधायक। बुद्धि बढ़ाने वाले और भक्तों के सुखदाता गौरीपुत्र गणपति, आपकी जय हो। एक रजन गज बदन विराजत बकर तुंड सूची सुंदर सुसाजत। हे गज समान मुख वाले गणपति, एक दंत तथा सुंड आपके मुख की पवित्र शोभा है। तिलक त्रिपुंड भाल शशि सोहत छवि लखी सुनर मुनि मन मोहत। आपका सौंदर्य हर प्राणी को मुग्ध करने वाला तथा मस्तक पर त्रिपुंड और चंद्रमा की छवि है। उर्मणिमाल सरोहु लोचन रत्न मुकुट से सोच विमोचन। आप भक्तों की चिंता हरने वाले कमल नयन मणिमाला एवं रत्न को मुकुट धारण किए हुए हैं। जय श्री गणेश। आज राम कथा का 13वां दिन है। भगवान की आप जैसी भजन करेंगे, जैसी मनन करेंगे, भगवान हम सबके दुख को हरने वाले हैं। भगवान की कथा हम इसलिए श्रवण कर रहे हैं, श्रवण हम यहाँ मन से कर रहे हैं, कानों से नहीं, मन से कर रहे हैं। भगवान भक्त के द्वार पर भी आते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। आज प्रभु हमारे घर आ गए हैं। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान। के युग तेरी रहेगी शान। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग तेरी रहेगी शान। के युग तेरी रहेगी शान। तेरा द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। भर दे रे झोली। भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग रहेगी तेरी शान। के जुग जुग रहेगी तेरी शान।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग जुग रहेगी तेरी शान, के युग जुग रहेगी तेरी शान। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, कि भक्त भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोल उठी है सारी धरती देख रे। डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा, भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त रे भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान कर दे करके रे मुझसे जरा पहचान, करके रे मुझसे से जरा पहचान। भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान करके रे मुझसे जरा पहचान। भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान करके रे मुझसे जरा पहचान। भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहार। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान करके रे मुझसे जरा पहचान। भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, 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 भक्त भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले रे, कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले रे, कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले रे, कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमल कर ले रे तू अपना दान। भक्त भर ले रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर ले रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली।
आज लुटा दे सर्व सपना, मान ले रे कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमल कर ले रे तू अपना दान, भक्त भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बेहरा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग रहेगी तेरी शान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, के जुग रहेगी तेरी शान। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भिख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान, करके रे मुझसे जरा पहचान, भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, के जुग रहेगी तेरी शान। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले रे कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। क्या बात है। प्रभु कहते हैं, प्रभु आए हैं हमारे घर, भिक्षा मांग रहे हैं, बोले भिक्षा दे दे और पल मल में मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमल कर ले रे तू अपना दान, अमल कर ले रे तू अपना दान, भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग तेरी रहेगी शान। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भिख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा मैं तेरा आज मेहमान, करके रे मुझसे जरा पहचान, भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले रे कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमल कर ले रे तू अपना दान, भक्त भर ले दे झोली, भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा जान, के जुग रहेगी तेरी शान। भिख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा मैं तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, करके रे मुझसे जरा पहचान, भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्व सपना, मान ले रे कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमल कर ले रे अपना बलिदान, भक्त भर दे रे झोली, अमल कर दे रे अपना दान, भक्त भर दे रे झोली। तू छोड़ सकल अभिमान, अमल कर ले रे तू अपना जान, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले रे कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमल कर ले रे तू अपना दान, भक्त भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली। ताज प्रभु हमारे घर आ गए और हमारे दान को अमल कर गए, हमारे जन्म जन्म का फेरा सारा मिट गया। आइए, हमारा मोह भी नष्ट हो गया और दी पर्सन भगवान शिव जैसे आदमी, ये सिर्फ भगवान शिव प्रभु श्री राम को जपते हैं, भगवान राम प्रभु श्री शिव को रचते हैं। एक ही बात है, प्रभु श्री राम प्रभु श्री शिव। प्रभु शिव राम कथा सुनते हैं, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, राम कथा। आइए आगे चलते हैं। इस राम कथा के 13वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले सत्र में सुना कैसे सती के द्वारा भगवान राम की परीक्षा ली गई। उस परीक्षा में सती ने शिव जी से झूठ बोली। असत्य के समान कोई पाप नहीं होता और सत्य के समान कोई धर्म नहीं होता। इसी हिसाब से सती एक बहुत बड़ी अपराध में फंस चुकी है। अब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने देह का त्याग कर दूंगी। भगवान शिव
सती को दुख को दूर करने के लिए राम कथा सुनाते हैं ताकि उनका दुख हल्का हो जाए। जब भी सती जी दुखी हुई है या माता सीता जब भी दुखी हुई है तो उन्होंने प्रभु श्री राम की कथा का आश्रय लिया है। श्रीमद् भागवत में गोपियाँ भगवान के कथा के आधार पर ही अपने शरीर को टिकाए रखती है। उद्धव जी जब कहते हैं यदि आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उस प्रेम के विरह में अब तक जीवित क्यों हैं? तब गोपियाँ कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम उन भगवान की कथा को याद करते करते जीवित रह रहे हैं, नहीं तो हमारे प्राण कब के चले जाते। ठीक इसी तरह से भगवान शिव सती को कथा सुनाते हैं। उसमें ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति का पद दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब दक्ष ने प्रजापति का पद पा लिया तो प्रजापति को क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी यानी हमारे दादाजी कैसे इस कथा का वर्णन करते हैं, आइए सुनिए। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिनाम हिज तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष को जब प्रजापति का पद मिल गया तो उसके हृदय में अहंकार हो गया। और एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पद मिले और जिसने अहंकार ना किया हो। इसलिए दक्ष प्रजापति जो शिव जी का बैरी बन चुका था, शिव जी का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जग में सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया और आमंत्रण पत्र पर उसने ये लिखवाया कि सभी ऋषि मुनि जो है कैलाश के ऊपर से आएंगे, कैलाश के ऊपर से विमान लेते हुए आएंगे, ताकि ये जो मेरा दामाद भगवान शिव है उससे ये पता चले कि दक्ष कितना महान व्यक्ति है। जब भगवान शिव को कथा सुनाते हैं उसी समय सभी देवता अपने अपने विमान लेकर कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। माता सती पूछती है, प्रभु ये सभी देवता सज धज कर विमान लेकर कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं, सती ये तुम्हारे पिता द्वारा आयोजित बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है और ये सब उसी जग में भाग लेने जा रहे हैं। तब सती ने कहा, आप क्यों नहीं जा रहे हैं प्रभु? भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के सभा में आपका पिता और मेरा जो है वैमनस्य हो गया था। सती ने पूछा, क्या घटना हुई थी? भगवान शिव कहते हैं, आपके पिताजी जब उस सभा में आए तो सभी ने खड़ा होकर प्रणाम किया और केवल दो व्यक्तियों ने ही खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया। एक थे ब्रह्मा जी जो उनके पिता के समान लगते थे और दूसरा था मैंने इसलिए प्रणाम नहीं किया, मैं अपने भगवान राम के सिवा किसी और के सामने नहीं झुकता हूँ। देखिए भगवान शिव क्या कहते हैं, मैं सिर्फ अपने प्रभु के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता हूँ। और दूसरा किसके सामने झुकता हूँ? जो भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त और भगवान अगर दो होते हैं तब वो प्रभु शिव जो झुकते हैं। यहाँ त्रिलोकपति भगवान शिव भक्तों का के झुक रहे हैं। भगवान और भक्त
कितनी बड़ी महिमा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सोने से ज़्यादा महान सोने की राख होती है भक्तों। भगवान से ज़्यादा महान भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त दोनों की सेवन करनी चाहिए। जिस तरह से सोना तो सभी पा लेता है, पर सोने की राख कोई नहीं बना सकता। इसी तरह से भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही प्यारे होते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति को प्रणाम करने की भी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। एक सुंदर शिक्षा भगवान शिव देते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आपको प्रणाम करता है तो वह प्रणाम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को करता है। जैसे आप प्रभु श्री राम को जप रहे हैं, तो मैं जब आपको प्रणाम कर रहा हूँ तो आपको तो कर ही रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप में प्रणाम आपको जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में प्रणाम प्रभु श्री राम को जा रही है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। लेकिन दक्ष प्रजापति ने में ऐसा कुछ भी नहीं था। दक्ष प्रजापति से तो शिव जी बहुत ही महान है, बहुत कोटि कोटि रूप में महान है। यहाँ पर दक्ष प्रजापति जो है अपना भौतिक संबंध को देख रहे हैं। यह मेरा दामाद है, इसे तो मुझे प्रणाम करना ही चाहिए था। दक्ष प्रजापति के मन में ये बातें आ रही कि ये तो मुझे प्रणाम, इसको तो शिव मेरा दामाद है, तो दामाद को तो प्रणाम करना ही चाहिए था। ये मन में एक भौतिक सुख को लेकर बैठा हुआ थे दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी को तो उन्होंने माफ़ कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, तो प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन ये जो शिव जो हमारा दामाद है, इसको तो प्रणाम करना ही चाहिए था। और वह प्रणाम शिव जी ने नहीं किया, तो शिव जी के बैठे हुए सभा में निंदा करने लगा। ऐसा निंदा करने लगा कि इतना अमंगल है, वेशधारी है, इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, शमशान में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी कन्या कैसे क्यों दे दी? ब्रह्मा जी ने कहा था, मैंने इसलिए अपनी कन्या इसको दे दी, अदरवाइज तो मैं शिव को अपनी कन्या देता ही नहीं। इस तरह की बात दक्ष प्रजापति अपने युग में मुनियों के साथ कर रहे थे। कितनी श्रम की बात है दक्ष के लिए। किस ब्रह्मा जी ने बोला था आप शादी कर दो, तो मैंने कर दिया। इन सब वाक्यों से दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। शिव जी बिना कुछ बोले उस सभा को त्याग कर कैलाश चले गए। तब से दक्ष प्रजापति के मन में यह विचार आ रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं शिव जी का अपमान करूं। इसलिए यह सती, यह जो जग है मेरे अपमान के लिए रखा गया है। तो सती कहती है, प्रभु आप अगर इस जग में नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को तो इस जग में जाने की बहुत इच्छा है। शिव जी समझाते हैं, सती यदि तुम इस जग में गई तो समझ लो तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा सिर सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। शिव जी के बहुत समझाने के बाद सती कहती है, प्रभु जतपि मित्र प्रभु पीटू गुर गेहा, जाइयो बिनु बोलेहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु ना होई। बहुत ही सरल संस्कृत है। सती कहती है, मित्र प्रभु पिता गुरु इन सबके घर जाने में आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके घर तब जाना चाहिए। देखिए सती के मन में ये बात आ रही है, मित्र प्रभु पिता गुरु
इन सब के घर जाने में आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके घर तब जाना चाहिए जब उनके साथ विरोध करने वाला कोई ना हो, जब हमारा संबंध अच्छा हो। ये ग्रंथ बोल रहे हैं, तब आप जा सकते हैं। लेकिन विरोध अगर होता है, 3 लोगों के घर जाने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा मित्र है लेकिन विरोध करे तो हमारा अपमान होगा। विरोध है तो पिता के घर कोई कन्या जाएगी, अपमान हो जाएगी। शिव जी ने माता सती को बहुत समझाया, लेकिन सती ने कहा पिता के घर जाने में पुत्री को कभी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। शिव जी ने कहा ठीक है, आपकी जब इच्छा है सती, आप वही कीजिए, लेकिन आप जा तो रही हैं तो आपका मंगल जरूर होगा। सती भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंचती है तो केवल उनकी माता और बहनें उनसे मिलती है और कोई व्यक्ति सती का आदर नहीं करता है। कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। सती को इससे कुछ बुरा तो नहीं लगा, लेकिन सती ने जब देखा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है लेकिन इस जग में शिव जी का कोई भाग नहीं है, तब सती ने कहा हे पिताजी, इस जग में शिव जी का भाग क्यों नहीं है? तब दक्ष कहता है ऐसे अमंगल और अभद्र व्यक्ति के लिए इस जग में कोई स्थान नहीं है। शिव जी की जब निंदा सती सुनती है तब सती क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर कहती है सुनहु सभासत सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताबो पिताहू। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए। जिन जिन लोगों ने इस जग में शिव जी की निंदा की है या उनकी निंदा सुनी है, आप सबको इन सब का फल तुरंत मिलेगा। और जो मेरा पिता है दक्ष है, ये भूत रूप से पछताएगा। एक बड़ी बात माता सती कहती है कि किसी की निंदा करना या सुनना एक ही बात होती है। हम लोग जब नाम जपते हैं तो सुबह मंगला आचरण में 10 नाम अपराध का आचरण करते हैं। उसमें सबसे पहला अपराध है जिन महान व्यक्तियों ने अपनी पूरी सेवा भगवान के सेवा में लगा दी, ऐसी महाभक्तों की निंदा करना महान अपराध है। भक्त की निंदा आप कभी भी नहीं कर सकते। भक्त और भगवान की निंदा करना हमेशा अपराध है। भक्त और भगवान दोनों ही एक रूप होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड भगवान? भक्त और भगवान में क्या अंतर है? भक्त आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है और भगवान आपको अदृश्य होते हैं। भक्त का सारा कनेक्शन भगवान के साथ होता है। भक्त अपनी सारी जिंदगी लगा देता है भगवान को पाने के लिए। इसलिए भक्त जो दृश्य हैं उनको आप प्रणाम करते रहिए। यही महिमा जो है नाम की है, यही महिमा भगवान श्री कृष्ण ने गाई है, यही महिमा भगवान राम ने गाई है। श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम सिया राम जय सिया राम जय सिया 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 राम। माता सती यहाँ बहुत ही सुंदर शिक्षा देती है कि नहीं निंदा सुननी चाहिए, नहीं निंदा करनी चाहिए, और विशेष करके तो भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा तो सुननी ही नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी तरह की निंदा करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर वाक्य करते हैं। इंग्लिश में उन्होंने बताया है वी आर द पार्ट एंड पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि हम सभी परमपिता परमेश्वर की संपत्ति हैं। इस संपत्ति पर और किसी का अधिकार नहीं है। ये आत्मा सिर्फ प्रभु श्री राम की संपत्ति है, सिर्फ प्रभु राम की, और ये किसी की संपत्ति नहीं है।
प्रभु श्री राम ने हमें जब जीवन दिया है, प्रभु श्री राम ने हमें जीवन दान दिया है, और ये जीवन पुण्य कर्मों को करते हुए, पुण्य फलों को भोगते हुए प्रभु के पास चली जाएगी। अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो प्रभु के पास जाएगी, और बुरे कर्म करेंगे तो ही 84 लाख होने में भटकते रहेगी। आजकल तेरा तेरा मेरा ही करते रह जाएंगे आप। सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही आपकी आत्मा लगी रहनी चाहिए। यही प्रभु श्री राम पूरे कथा का उद्देश्य सही है। हम जैसे ही प्रभु की भक्ति करेंगे वैसा ही हमें जो है फल प्राप्त होगा। सिर्फ यहाँ प्रभु की भक्ति करने की आज्ञा जो है शास्त्र देते हैं। आपका मन प्रभु की भक्ति में लगा रहे। प्रभु की भक्ति करेंगे तो आप भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने आदि काव्य की रचना की, जिन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना की, रामायण मीन्स प्रभु श्री राम की यात्रा का वर्णन, यही है रामायण। प्रभु श्री राम की यात्रा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं। कैसे करते हैं? मरा 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 करके राम बोलते हैं, मरा से राम, और आदि काव्य की रचना, यही प्रथम महाकाव्य है रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि ने लिखा था। आज उसी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि के ही रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय सुनने के लिए राम कथा नंबर 2 में जाइए, वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय मैंने दिया था। वहाँ से आप पा सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे, क्या थे। इन सब कथा का वर्णन राम कथा नंबर 2 में किया गया है। आइए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। और निंदा का फल अवश्य मिलता है। सती कहती है, जहाँ पर भगवान के भक्त, संत, शिव जी या लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु की निंदा अगर सुनने में आता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। सती क्या कहती है, सुनिए। कहती ओतासु जीभ जो बसाई, कहती हो उनका जीभ भी काट देना चाहिए जो भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, जो भगवान शिव की निंदा करते हैं, जो भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। कहती हो तासु जीभ सो बसाई, समन मुदीना तो चलूँ पराई। यदि भगवान की भक्तों की या देवताओं की हम निंदा सुनते हैं तो वो हमारी शक्ति समर्थ के अंदर वो चीज़ आती है जो बोलने वाली व्यक्ति की जिह्वा काट ले। ये माता सती रामचरितमानस में वर्णन कर रही है। अगर आप भगवान की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा की बातें सुनते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान शिव की निंदा सुनते हैं, लक्ष्मीपति की निंदा सुनते हैं, तो उस व्यक्ति को अगर जैसे ही सुने उस आदमी की जीभ काटे देनी चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हम नहीं कर पाते, तो हमको उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर शिक्षा सती देती है। निंदा यदि सुनने में आए तो 2 काज करें, या तो निंदा करने वाले के जीवा काट दे, या तो उस स्थान को छोड़कर चले जाइए। तभी हम निंदा के पाप से बच जाएंगे। अन्यथा हम भी उस निंदा के उतने ही भागी हो जाते हैं जितना कि निंदा सुनने वाला होता है। और आगे क्या कहती है सती, ये जो शिव जी हैं जिन्होंने त्रिपुर नाम के असुर का वध किया है, ये सब जगत की आत्मा है और ये जगत के पिता हैं, और शिव जी ही सबका हित करने वाले हैं। और यह जो मेरा पिता है, यह मन बुद्धि का व्यक्ति है, वो शिव जी का निंदा कर रहा है। मेरा यह शरीर इस मन बुद्धि के आदमी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी पुत्री कहलाने से अच्छा है मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। तजीवो तुरत देही
तेहि हेतु ऊर्धरि चंद्र मौलि विश्व केतु। अस कहे जोग अग्नि तनु जारा, भयु सकल मख हाहाकारा। सती ने कहा, तजी हऊ तुरत देहि तेहि हेतु ऊर्धरि चंद्र मौलि विश्व केतु। मैं इसलिए देह छोड़ना चाहती हूँ कि 10 पुत्र कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। मैं जो ही पुरुष शिव जी की निंदा करता है, ये जो मेरा पिता है जो शिव जी की निंदा कर रहा है, ऐसे पुत्री कहलाने से अच्छा है कि मैं अपनी देह को त्याग कर दूँ। मैं भगवान चंद्रमौली भगवान शिव को अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपने इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ। और इतना कहकर शरीर ने उस सभा में बैठकर आसन लगा के बैठ गई और अपने शरीर से योग अग्नि प्रकट किया और उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। माता सती की कितनी बड़ी तपस्या थी देखिए। उस सभा में माता बैठ गई, शरीर से योग अग्नि प्रकट होता है और सती जो है जलकर भस्म हो जाती है। जब भगवान शिव जी इस बात को सुने, माता सती जलकर भस्म हो जाती है। माता सती जो शिव जी की संगी थी, इसलिए शरीर राख तो नहीं हुआ था, लेकिन शरीर ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जो अग्नि से माता सती ने शरीर का त्याग कर दिया, बस शरीर राख नहीं हुआ था। ये जोग अग्नि की माया थी। पूरे जग में हाहाकार मच गया। आचार्यों ने भी प्रश्न किया है, भगवान शिव की पत्नी होने के बावजूद भी क्यों ऐसा हुआ कि दक्ष के यज्ञ में मरना पड़ा। इसका कारण देते हुए आचार्यों ने कहा है कि कथा में किए हुए संशय का यह फल निकला कि सती को मरना पड़ा। सोचिए, ये प्रभु श्री राम की कथा कितनी पवित्र है। यदि कोई व्यक्ति कथा में किसी भी तरह का संशय कर लेता है, संदेह कर लेता है, उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। हम सब तो बद्ध जीव हैं। माता सती कथा में जाके सो गई, कथा की निंदा कर ली, दिमाग में बहुत तरह से संशय हो गया। उस कथा का फल क्या हुआ? मरना पड़ा। सब समय कथा का फल क्या होता है? अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं, आदरपूर्वक सुनते हैं, तो कथा का फल होता है हरि दर्शन। कथा श्रोता सुनने वाला और कथा कहने वाला का लेवल अगर एक हो तो कथा का फल होता है हरि दर्शन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। लेकिन सती ने कथा का अनादर कर दिया तो उसका फल क्या हुआ? उसे मरना पड़ा। सती ने अपने मन में संशय किया। सती ने अपने मन में संशय क्या किया? शिव जी पे संशय किया। और जो 6 गलतियां जो हमने राम कथा नंबर 12 में दर्शाया, उस 6 गलतियों के कारण सती को उस यज्ञ में अपना शरीर छोड़ना पड़ा। केवल दक्ष की निंदा ही कारण नहीं था, ये एक माध्यम हो गया था, ये एक माध्यम बन गया था। बाकी सती ने 6 गलती तो की ही थी। सती का मेन गलती क्या था? सीता ने जगत जननी माता सती ने जगत जननी माता सीता का भेष बना लिया था। वो सबसे बड़ी गलती थी। उसी भेष को शिव जी ने त्याग कर दिया। माता सती को त्याग करने का निश्चय कर लिया था। गलतियां क्या हुई थी? पहली गलतियां क्या की थी? निंदा की, कथा की अनादर कर दिया। दूसरी गलतियां क्या की? राम जी की परीक्षा लेने का। जो
प्रभु श्री राम जो इस जगत के पालनहार हैं, जो इस जगत के रचयिता है, उसकी माता सती ने परीक्षा ले। क्या परीक्षा लेती है? जगत जननी माता सीता का वेश धारण कर लेती है, जिससे भगवान शिव भी क्रोधित हो जाते हैं और शिव जी ने माता सती को त्याग करने का संकल्प लेते हैं। इन सब घटना होने के कारण कथा में संदेह तो हुआ। कुल मिलाकर इस कथा का सार है कि कथा में संशय नहीं होने चाहिए। कथा में संशय का अर्थ है हमारे जीवन का अंत। तो कथा में क्या नहीं करना है? कथा में कभी सोना नहीं है, क्योंकि जब भी हम कथा में सो जाते हैं, उस कथा का जो मुख्य तत्व होता है उसे हम मिस कर देते हैं, यानी छोड़ जाते हैं, और उस तत्व को हम कभी नहीं समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, यानी जिसके हृदय में संशय है उसका विनाश निश्चित है। यानी जिंदगी के किसी भी पथ पर आपको किसी के लिए भ्रम नहीं करना है। देखिए, होना वही है। क्या होना है? होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, सीताराम 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 कहिए। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, सीताराम 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 कहिए। तो इसलिए भ्रम नहीं पैदा करना है, संशय नहीं करना है। अगर इन दोनों बातों को आप ज़िंदगी में मान लेंगे तो ज़िंदगी हमेशा ही आगे चली जाएगी और प्रभु के भक्त बन जाएंगे। अब प्रभु के चरणों की भक्ति मिलेगी। निर्मल भक्ति प्रदान की प्रभु करते हैं। प्रभु अपने दोनों हाथ को पसारे, अपने बाहों को फैलाए, भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई भक्त अपना शुद्ध मन लेके मेरे पास आए, मैं उसे आलिंगन करूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ये हम कथा उनके मुख से सुने जो भगवान कृष्ण ने बोला था। क्या भगवान कृष्ण ने बोला? संशय आत्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संशय है उसका विनाश निश्चित है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने माता सती का लिया। शिव जी को जब पता चला सती ने यज्ञ में देह त्याग कर दी, तो शिव जी ने अपनी जटा से एक गण उत्पन्न किया। उस गण का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने जग में आकर उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और जितने भी देवता वहाँ उपस्थित थे, जिन जिन देवताओं ने उस निंदा में भाग लिया था, उन सबको वीरभद्र ने दंड दिया। किसी के दांत तोड़ दिए। पुंसा नाम के एक देवता थे, शिव जी की जब निंदा होती थी तो वो हंसते थे। वीरभद्र ने उसके दांत तोड़ दिए। भृगु मुनि जो इतने महान थे, इतने महान होने के बावजूद भी शिव जी की जब निंदा हो रही थी, वो ऐसे ऐसे करके दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे। किसी ने वीरभद्र ने दाढ़ी खींच ली तो वीरभद्र ने भृगु मुनि के दाढ़ी खींच ली। किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की आंखें निकाल ली। ऐसा करके सभी देवताओं को वीरभद्र ने दंडित किया। वीरभद्र कौन है? भगवान शिव गुस्सा होकर माता सती के देह त्याग करने के बाद भगवान शिव जब गुस्सा हुए थे तो अपने जटा से गण उत्पन्न किया था, जो वीरभद्र है। पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और जग को में सुहा कर दिया। भृगु मुनि ने इस जग की रक्षा करनी चाहिए, पर वीरभद्र इतना भयानक था कि इस जग के भृगु मुनि भी अच्छा नहीं कर पाए। और अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव वहाँ आते हैं और उन्होंने इस जग को पूर्ण करवाया। दक्ष प्रजापति को फिर से जीवित किया भगवान शिव ने, और जो जो भी देवता दंडित हुए थे उन सबको
कुछ न कुछ वरदान देकर सही किया। देखिए भगवान शिव की कितनी उदारतापूर्ण है, अपमान सके भी वो सभी देवताओं को जीवित कर रहे, कितनी बड़ी महान है। इसी मुस्कुराने की क्रिया को भगवान कहते हैं। अगर आपने बुरा मान लिया किसी की बात का, तब भगवान कहलाने के लायक नहीं है, आप महान कहलाने के नहीं है। महान आदमी जब ही होता है जबकि क्षमा कर दिया जाए। महान जैसे भगवान शिव इतने महान थे, इतने महान गुण थे, अपमान होने के बावजूद भी सभी देवताओं को वरदान दे रहे हैं और वरदान दे करके सही कर रहे। इस तरह से ये जो पूरी कथा हमने सुनी, और इस कथा का सार यही है कि कथा में संशय करने से व्यक्ति का विनष्ट हो जाता है। सती जब देह त्याग कर रही थी तो सती ने मन में एक संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था सती ने? यही जो सती है माता पार्वती पुनर्जन्म लेती है। अब आइए सती जो है मन में क्या संकल्प लिया था। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु सुख पाई। सती ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से ये वर मांगा, मेरा जन्म जन्म में भगवान शिव जी के चरण में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। गीता में भगवान ऐसा कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, यम एम वचेस्मन भावन तेज जत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कोटन सदा तद भाव भाविता। यम बपी स्मरण भावम एम यम मतलब हे कुंती पुत्र, ये मनुष्य अंत काल में यम जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से प्रेरित रहा है, भावित रहा है। यह भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक नंबर 5 में वर्णन किया गया है। सती जी, माता सती का शिव जी में अनुराग था, इसलिए माता सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ। हिमालय के पुत्र के रूप में यह माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक बार नारद मुनि वहाँ उपस्थित हो गए और नारद जी ने शिव जी की इतनी महिमा, इतनी प्रशंसा की कि माता पार्वती का मन शिव जी में आसक्त हो गया। उन्होंने सोचा कुछ भी करके मैं अब शिव जी को पाना चाहती हूँ। इधर सती के देह त्याग के बाद शिव जी में इतना वैराग उत्पन्न हो गया कि शिव जी इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते काकभूषणी जी के पास पहुँचे और काकभूषणी जी वहाँ कथा कर रहे थे और वहाँ कथा सुनने चले गए। शिव जी बैठ गए। शिव जी का ऐसा वैराग और शिव जी का माता पार्वती के साथ करने की योजना, इसमें नारद मुनि सम्मिलित होते हैं और शिव जी में पार्वती जी का अनुराग बढ़ा दिया। नारद मुनि जब माता पार्वती के पास गए तो पार्वती जी ने पूछा, मैं शिव को कैसे पा सकती हूँ? तब नारद जी कहते हैं, माता आप तपस्या करो और इतनी कठोर तपस्या करो कि शिव जी प्रसन्न हो जाए और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। इधर भगवान विष्णु ने आकर शिव जी को समझाया कि आप अभी विवाह कर लीजिए, क्योंकि वह सती हिमालय के घर में प्रकट हुई है। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव ने हाँ तो कर दिया, लेकिन कहा
क्या ये पार्वती मेरे योग है या नहीं? तब विष्णु जी कहते हैं, प्रभु शिव जी, देखिए भगवान विष्णु भगवान शिव को कहते हैं, प्रभु शिव जी, माता पार्वती अभी तपस्या कर रही है, और उस तपस्या क्यों कर रही है? उस तपस्या में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपको चाहना है तो आप उन माता पार्वती की जाके परीक्षा ले लीजिए। आपको अगर ये लगे ठीक है तो विवाह कर लीजिएगा। तो भगवान विष्णु के कहने पर सप्तऋषियों को वहाँ भेजा गया। माता पार्वती के पास उन्होंने जाकर भगवान शिव के विषय में इधर उधर की बातें सुनाने लगे और कहा कि ये जो शिव है अमंगल भेषधारी है, भभूत लगाता है, सांप रखता है, रुद्राक्ष ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ अब क्यों शादी करना चाहती हैं? तो पार्वती जी कहते हैं, आप अगर शिव जी को ला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से जाइए। और क्या कहती है, देखिए माता पार्वती का अनुराग कितना है, बोलते ना 7 जन्म का, जन्म जन्म का फेरा। देखिए माता पार्वती का अनुराग कितना है, यहाँ पे कितना प्रेम करती है माता पार्वती भगवान शिव से। क्या कहती है, कोटि जन्म लगी रगर हमारे बरऊ, शंभु ना तो रहूं कुमारी। अरे शिव जी, कोटि जन्म लगे रहर हमारे बरऊ, शंभु ना तो रहूं कुमारी। अरे शिव जी, मुझे पति के रूप में मिले तो ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। मुझे विवाह करना है तो सिर्फ शिव जी से करना है। जब इतनी दृढ़ता के साथ पार्वती जी ने कहा, तब शिव जी के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। और यह विवाह भी बहुत अद्भुत है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शिव को बहुत सुंदर रीति से तैयार किया गया। माता पार्वती के पास लाया जाता है। भगवान शिव का जो भेष है, उस भेष में तैयार किया गया। और जो उनकी जो बारात थी, उसमें भूत प्रेत के गण थे, वो भी आ रहे थे। देवता भी सभी सम्मिलित हुए। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, ये सब भगवान शिव के बारात में शामिल हुए थे। और इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से विवाह संपन्न होती है। लेकिन पार्वती जी की जो माता है, उनको भगवान शिव पसंद नहीं आए थे। उनका वेश देखकर ही वह बेहोश हो गई। लेकिन नारद जी ने समझाया कि शिव कितने महान व्यक्ति हैं, भगवान शिव का व्यक्तित्व कितना महान है, और आपकी जो पुत्री है ये नित्य उन्हीं की पत्नी है। भले वह बार बार जन्म लेती है, लेकिन वो शिव की नित्य प्रेयसी है। इसलिए वह जो है हिमालय और उनकी पत्नी ने शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ कर दिया। बहुत ही सुंदर रीति से किया गया विवाह। शिव जी विवाह करने के बाद माता पार्वती को लेकर कैलाश में निवास करते हैं। कैलाश में आकर जब शिव और पार्वती जी एक साथ बैठे हैं, तब एक दिन पार्वती जी शिव जी से प्रश्न पूछती है और कहती है, हे प्रभु, मुझे आप बताइए कि ये राम कौन है। देखिए कथा कहाँ से शुरू हुई थी, अभी भी कथा में राम कौन है, सिर्फ राम, सती उस समय भी राम से शुरू हुई थी, और अभी भी माता पार्वती के रूप में भी जन्म लेके भगवान शिव से पूछिए, हे प्रभु आप बताइए राम कौन है। तब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, देखिए, जो निरिपतनत ब्रह्म की मी नारी विरमति भूरी, देखी चरित महिमा स्नुत भ्रमति बुद्धि अति मूरी। सती जी कहती है, मेरा तो जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी नारी विरह मति भूरी। सत्य जी कहती है, मेरा तो नारी सच स्वभाव है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ हे भगवान, एक राजा का पुत्र ये परम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये मेरे मन में एक संशय है। इस संशय के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो हे प्रभु आप मुझे ये बताइए कि प्रभु श्री राम कौन है। पार्वती जी ने ये प्रश्न जब भगवान शिव से पूछा तो भगवान शिव क्या कहते हैं, धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान को उपकारी।
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। बहुत सुंदर बात भगवान शिव कहते, क्या कहते? धन धन गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज की पुत्री, हे पर्वतराज की पुत्री, आप धन है। आपने इतना सुंदर प्रश्न क्या किया है? भगवान राम कौन है? मैंने इस प्रश्न से भगवान शिव माता पार्वती को कहते कि जैसे ही आपने ये प्रश्न पूछा, भगवान की महिमा आप जानना चाहते हो, तो तुम्हारे समान धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। मैं तुम्हारे समान इस जगत में मेरा कोई उपकार करने वाला नहीं है। ये प्रभु शिव, भगवान श्री शिव माता पार्वती से कहते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने पर भगवान राम कौन है? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को सम उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि शिव जी एक सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, इस संसार में वही व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा हितकारी है जो भगवान के विषय में हमसे कुछ पूछता है, या भगवान के विषय में हमसे कुछ सुनना चाहता है, या भगवान के विषय में हमें कुछ सुनाता है। क्योंकि सबसे बड़ा दानी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं हो सकता। शिव जी राम प्रेमी है, इसलिए पार्वती जी से पूछते हैं, से भगवान शिव कहते हैं, तुम बड़ी उपकारी हो, क्योंकि तुमने ये प्रश्न भगवान के लिए मेरे से किया है, और मैं इस कथा को सुनाऊंगा। और ये कथा क्या होती है, और उस भगवान राम की कथा सुनने के बाद तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं हुआ, क्योंकि ये कथा है मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। उस कथा की महिमा कहते हुए शिव जी भगवान राम की कथा का आरंभ करते हैं, और उस कथा का आरंभ भगवान श्री शिव माता पार्वती से क्या कथा सुनाते हैं, हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। हरि बोल 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 हरि बोल। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, ये जुग जुग तेरी रहेगी शान। श्री राम जय राम, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि 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 बोल। तो अगले कथा में भगवान शिव माता पार्वती को क्या राम कथा सुनाते हैं, ये हम श्रवण करेंगे। तब तक जय श्री राम।